हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो बैठे सोचा हूँ कि क्यों ना आप सभी लोगों से एक जानकारी शेयर करूँ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। और डायरेक्ट सेलिंग में मैं अक्सर सभी लोगों से मिलता रहता हूँ, तो लोगों का एक सवाल बड़ा अहम है जो आता रहता है और लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं, क्योंकि ये उनकी गलती होती है, ऐसा वो महसूस करते हैं। जब किसी के पास जाते हैं तो जाने से पहले वो उनके बारे में ऐसा महसूस करते हैं, सोचते हैं। और वो सवाल क्या है? वो सवाल है जो अपने सीनियर्स से हमेशा बोल देते हैं। वो सवाल ये है कि सर वह नहीं करेगा, इसलिए मैं उनके यहाँ नहीं गया। तो सर जो उनके होते हैं वो भी सोचते हैं, यार ये तो लड़का बड़ा तेज है, बिना काम किए बिना गए और लोगों के बारे में सोच लेना, ये आत्मज्ञानी से जानकारी लेने से कम थोड़ी बड़ी बात है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिनको बिजनेस देने वाले होते हैं या जिनको बिजनेस दिखाने वाले होते हैं, आप उनके बारे में ऐसा सोच रहे हैं तो आप सही नहीं हैं और आपकी सोच सही नहीं है। आप महसूस करिए, आप उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति नहीं करेंगे, या वो व्यक्ति जिसको आप प्लान दिखाने वाले हैं वो व्यक्ति आपका प्लान देखेगा तो मना कर देगा। और अगर ऐसा आप सोचते हैं तो मैं आपको आत्मज्ञानी कहूँगा या ईश्वर का दूसरा रूप कहूँ, या तो मैं ये कहूँ कि आप फ्यूचर वक्ता हैं, फ्यूचर के बारे में जानने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा अगर मैं कहूँ तो आप कहेंगे नहीं सर, ऐसी वाली बात नहीं है। दोस्तों, अगर आप महसूस करिए कि आपकी शादी हो और कोई व्यक्ति कहे कि जिस लड़की से आप शादी करने वाले हैं उसको बच्चा पैदा नहीं होने वाला कभी भी, तो क्या आप मान जाएंगे? हाँ, आप मानेंगे, आप मान सकते हैं, लेकिन उसके यहाँ प्रोसेस है कि भाई उसका चेकअप कराया जाए, पता किया जाए कि कुछ कमी अगर उनके अंदर हो तो आप इस चीज़ को एग्री कर सकते हैं। लेकिन बिना चेकअप का, बिना शादी किए कैसे महसूस कर सकते हैं कि आपकी वाइफ को लड़का नहीं होगा? हर चीज़ का प्रोसेस होता है, जिससे कि बच्चे के लिए, वंश आगे बढ़ाने के लिए प्रोसेस क्या है कि भाई शादी करना ज़रूरी है, फिर पता चलता है कि कमी है कि क्या है। तो उससे सेम टू सेम प्रोसेस डायरेक्ट सेलिंग में भी तो है कि आप पहले उनको दिखाए तो सही, जाए तो सही, प्रपोजल दीजिए तो सही, तब ना सामने वाला पता चलेगा सामने वाले को कि सामने वाले की इच्छा क्या है, वो सोचता क्या है, उसकी विचारधाराएँ क्या हैं, वो चाहता क्या है, तो सब कुछ हो पाएगा। और बिना सब कुछ दिखाए, बिना उनके यहाँ गए आप उनके बारे में ऐसा निर्णय ले लेते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप उनके बारे में निर्णय लेने वाले होते कौन हैं? भाई आप हैं कौन जो उनके बारे में ऐसा पहले ही सोच लेते हैं? तो दोस्त, बस इतनी सी बात है। अगर आप सोचते हैं, और ये सोचता कौन है? जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं वो लोग सोचते हैं, ना कि जो नहीं करते वो नहीं। जो लोग करते हैं वो पहले ही सोच लेते हैं कि मैं सामने वाले के पास जाऊँगा तो सामने वाला नहीं करेगा, हमारी बात को एग्री नहीं करेगा, नहीं सुनेगा। तो दोस्त, पहले आप जाइए, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो पहले अपनी बातों को उनके यहाँ रखिए, अपने बिजनेस के बारे में बताइए, आप जिस भी डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब आप प्रपोजल देंगे, बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको बातों को ध्यान से सुनेगा और एग्री करेगा। हो सकता है कुछ बातें सामने वाले को समझ में ना आए,
और जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक नहीं एग्री करेगा। जिस दिन समझ में आ जाएगी उस आपकी बातों को उस दिन एक्सेप्ट कर लेगा और आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बातें हैं दोस्त। और आज के बाद आप कोई ये शब्द नहीं बोलना है कि मैं वहाँ नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं मानने वाले हैं, नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे। तो ये शब्द आज के बाद अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए, और ये शब्द कहना ही गलत है। तो दोस्त, आपने मेरी बातों को सुना, और ये एक सवाल था जो अक्सर जो बिज़नेस करते हैं, जॉनर होते हैं, वो करते हैं, उनका एक भ्रम है। और मैं सोचा हूँ कि मैं अपनी छोटी सी बातों के माध्यम से मैंने प्रयास किया है कि ये बात आपको समझ में आ जाए। और दोस्त, फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको अगला सवाल के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग जो बिज़नेस है, जो सिस्टम है, वो ग्रोथ करे, और मेरा भी छोटा सा योगदान इसमें बनाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग मेरी बातों को सुने हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।